Good evening beta. Let's solve some problem of linear inequalities. First is solution of x plus 1 by x within mode greater than 2. First of all, taking LCM, x square plus 1 divided by x within whole mode greater than 2. Now using property of modulus, z1 by z2 within whole mode is equal to mod z1 by mod z2. प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं बेटा, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 के साथ मोड को अलग से यूज़ करेंगे और एक्स के साथ मोड को अलग से यूज़ करेंगे। ग्रेटर देन है 2 यहाँ पर। नाउ मल्टीप्लाइंग बाई मोड एक्स ऑन बोथ साइड, और हम जानते हैं कि मोड एक्स जो है वो पॉजिटिव को नॉन नेगेटिव क्वांटिटी होती है बेटा। तो नॉन नेगेटिव क्वांटिटी यानी कि यहाँ पर हम इसको पॉजिटिव लेकर चलेंगे, तो पॉजिटिव क्वांटिटी से इनइक्वलिटी को बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा। एंड वी नो दैट एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज ऑलरेडी पॉजिटिव क्वांटिटी, देयरफॉर नो नीड टू टेक मॉडुलस। सो ग्रेटर देन 2 टाइम्स मोड एक्स। एक्स स्क्वेयर प्लस 1 जो है एक्स की हर किसी रियल वैल्यू के लिए ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव। तो यहाँ पर मोड हम रिमूव कर सकते हैं बेटा, मोड यहाँ पर यूजलेस है। उसके बाद जो है 2 टाइम्स मोड एक्स को लेफ्ट में लेकर आएंगे, यानी कि बोथ साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2 टाइम्स मोड एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। Now it can be written as mod x minus 1 का whole square, and we know that mod square of difference of two real number always नॉन नेगेटिव, यानी कि 0 भी हो सकता है बेटा और 0 से ग्रेटर भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो है ना, अगर इसको अगर हम देखते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर रियल नंबर, ठीक है ना। लेकिन मोड एक्स जो है बेटा, मोड एक्स जो है वो नॉट इक्वल टू 1 है एंड x इज़ नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1 है। देयरफॉर फाइनल आंसर हो जाएगा r एक्सक्लूडिंग -1 1। और साथ में अगर हम देखें इसकी पेरेंट इक्वेशन के पास जाएं, अगर हम, ये है पेरेंट इक्वेशन, उसके बाद जो हमने कुछ ऑपरेशन यूज़ किया ना, ऐसा ऑपरेशन यूज़ करने से क्या हो जाता है कि डोमेन को हम कई बार एक्सटेंड कर देते हैं। तो यहाँ पर जो ऑपरेशन मैंने यूज़ किया, ये साइड आ गई, यहाँ पर ये सिचुएशन आ गई, उसके बाद जो वैल्यू आई वो इस सिचुएशन से आई। तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 भी अलाउड है, लेकिन अगर पेरेंट इक्वेशन के पास जाएं तो 0 अगर यहाँ पर रखते हैं तो बेटा ये हो जाएगा इन्फिनिटी, यानी कि नॉट डिफाइंड, इसलिए 0 को भी एक्सक्लूड कर देते हैं आंसर में से। तो इस इनइक्वलिटी का आंसर हुआ r एक्सक्लूडिंग -1, 0, 1। नेक्स्ट बेटा, x रेज टू द log x टू द बेस 5 ग्रेटर देन 5। तो क्या कर लेते हैं हम, बोथ साइड जो है लॉगरिथमिक अप्लाई करते हैं विद बेस 5। तो यहाँ पर मैं लॉगरिथमिक अप्लाई करता हूँ, log टू द बेस 5, log 5 था ऑलरेडी राइट में, टू द बेस 5, राइट में क्या था 5, तो बेस हमने यूज़ किया 5, तो log 5 टू द बेस 5। यहाँ पर ये ऑलरेडी था वाइट कलर में, x रेज टू द log x टू द बेस 5। मैंने क्या अप्लाई किया, बोथ साइड log टू द बेस 5 अप्लाई किया। तो यहाँ पर लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी यूज़ करें अगर लेफ़्ट साइड में, तो पावर सामने आ जाएगी log x टू द बेस 5, और बच जाएगा log x टू द बेस 5। प्रॉपर्टी में साइड में लिख देता हूँ, log m रेज टू द n log m। सिमिलरली राइट साइड में प्रॉपर्टी यूज़ करें हम, log 5 बाई log 5। यहाँ पर मैंने प्रॉपर्टी यूज़ की log m टू द बेस n इक्वल टू log m बाई log n। तो ये कैंसिल हो जाएगा, राइट साइड में बच जाएगा 1 और लेफ़्ट साइड में आ जाएगा स्क्वायर।
log x टू द बेस 5 का स्क्वायर। दोनों तरफ से 1 अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, राइट में आ जाएगा 0 और लेफ़्ट में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी यूज़ करने वाली टर्म। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ करें हम, एक ब्रैकेट में इन दोनों को ऐड कर देते हैं, पावर को हटाकर यहाँ से log x टू द बेस 5 प्लस 1 log x टू द बेस 5 माइनस 1 एंड ग्रेटर देन 0। सो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे बेटा x माइनस, मैं एक पर्टिकुलर केस से आपको बता देता हूँ, x माइनस 5 x माइनस 3। तो नंबर लाइन पर प्लॉट करें हम इसको, तो x की वैल्यू यहाँ से 3 क्रिटिकल वैल्यू और 5, तो राइट मोस्ट जो प्लेस है उस पर पॉजिटिव साइन लगाएंगे, फिर अल्टरनेट साइन हो जाएंगे। तो आपको चाहिए पॉजिटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर हो गई, यानी कि x लेस देन 3 हो गया और x ग्रेटर देन 5 हो गया। आपको चाहिए थे यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू। ठीक ऐसे मैं अपनी लॉगरिथमिक वाली इनइक्वालिटी को सोल्व करूँ, रिलेटेड टू इक्वेशन है जो, तो यहाँ पर छोटी वैल्यू है -1, बड़ी वैल्यू है 1, तो log x टू द बेस 5 जो है बेटा वो लेस देन हो जाएगा -1 से, और log x टू द बेस 5 है जो वो ग्रेटर देन हो जाएगा +1 से। अब यहाँ पर हम लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, 1 कैन बी रिटन एज log 5 टू द बेस 5 और माइनस का साइन यहाँ पर है, तो माइनस को पावर में ले जाएंगे। अभी जो प्रॉपर्टी मैंने यूज़ की थी उसी का यूज़ करते हुए, लेस देन log 5 रेज टू द -1 एंड टू द बेस 5। अब यहाँ पर लॉगरिथमिक की एक प्रॉपर्टी होती है बेटा, log x टू द बेस r लेस देन log y टू द बेस r। अगर r यहाँ पर ग्रेटर देन 1 है, अगर r ग्रेटर देन 1 है देन x लेस देन y। अगर r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो देन x लेस देन y, और r अगर 0 1 के बीच में लाई करता है तो यहाँ पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हो जाता log x टू द बेस r लेस देन log y टू द बेस r की वैल्यू हो जाती है। अगर कंडीशन होती r की वैल्यू 1 से 0 के बीच में होती है तो x ग्रेटर देन y हो जाता है यहाँ पर। तो आप देख सकते हो आपकी जो प्रॉब्लम है उसमें बेस क्या है 5, और 5 क्या होता है बेटा 1 से ग्रेटर। तो यहाँ पर जो है ना इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, x लेस देन 5 रेज टू द 1 दैट इज़ x लेस देन 1/5। सिमिलरली नेक्स्ट केस को अगर सोल्व करें हम, log x टू द बेस 5 ग्रेटर देन log 5 टू द बेस 5। यहाँ पर भी जो है ना बेस 1 से ग्रेटर है तो x क्या आ जाएगा ग्रेटर देन 5। अगर बेस 0 1 के बीच में होता तो रिजल्ट आ जाता x लेस देन 5। अगर बेस क्या होता 0 1 के बीच में होता तो, लेकिन बेस क्या है, बेस ये है यहाँ पर 5 जो कि ग्रेटर किससे है 1 से, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, x ग्रेटर देन हो जाएगा 5। तो यहाँ से आंसर बनता है -∞ से 1/5 यूनियन 5 टू इन्फिनिटी। लेकिन मैंने बताया आपको कि आपको पेरेंट इक्वेशन के पास जाना पड़ेगा आंसर को लेकर। तो पेरेंट इक्वेशन के पास जाएं तो बेटा यहाँ पर डिफाइंड है बिल्कुल साफ साफ कि x ऑलवेज क्या होगा ग्रेटर देन 0। आप जानते हैं ना लॉगरिथमिक की डोमेन क्या होती है ग्रेटर देन 0। तो देयरफॉर 0 से जो लेस क्वांटिटी है उसको रिमूव करेंगे हम यहाँ से, तो आंसर आ जाएगा 0 to 1/5 यूनियन 5 टू इन्फिनिटी। क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 0, तभी तो इसकी डोमेन है ना x ग्रेटर देन 0। तो ये केस भी हम कंसीडर करें तो फिर नेगेटिव वैल्यू को रिमूव करेंगे और आंसर हो जाएगा 0 to 1/5 और सेकेंड इंटरवल एज इट इज़। नेक्स्ट है बेटा log 3 टू द बेस 21 रेज टू द 3 log 27 टू द बेस 21 log 7 टू द बेस 21 प्लस log 7 टू द बेस 21 रेज टू द 3। So log 3 to the base 21 plus 27 can be written as 3 raised to the 3. Log 7 to the base 21 as it is. Log 7 to the base 21 as it is raised to the 3.
अब जो 3 पावर है बेटा इसको हम ला सकते हैं आगे कोफिशेंट में, ये पावर जो है प्रॉपर्टी लगा कर यहाँ पर आ जाएगी। अब क्या है, ये आ गया आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, यानी कि क्या हो जाएगा बेटा a प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा। a है आपके पास log 3 टू द बेस 21 और b है आपके पास log 7 टू द बेस 21 होल रेस टू द 3। अब यहाँ पर लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी हम यूज़ कर सकते हैं log mn, तो ये आ जाएगा log 21 टू द बेस 21 यानी कि 1। मैंने प्रॉपर्टी यूज़ की लॉगरिथमिक की log m टू द बेस n प्लस log p टू द बेस n, तो यहाँ पर आ जाएगा log mp टू द बेस n। इस प्रॉपर्टी को यूज़ किया हमने और आंसर क्या आ जाएगा 1। नेक्स्ट है बेटा x रेज टू द 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो वी नो दैट even power of real number always non-negative, so it is true for all x belongs to R, but excluding 0। 0 क्यों एक्सक्लूड किया मैंने, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है बेटा। अगर इक्वल होता तो x की वैल्यू यहाँ पर अलाउड होती 0 भी, तो इसलिए मैंने 0 को एक्सक्लूड किया। उसके बाद जो है लोअर पार्ट में अगर x के प्लेस पर 2 रखते हैं हम तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी, तो 2 को भी एक्सक्लूड कर देते हैं, तो आंसर आ जाएगा R एक्सक्लूडिंग 0 एंड 2। नेक्स्ट, लेट a greater than 2 be a constant if there are just 18 positive integers satisfying the inequality this into this less than 0, then value of a is। a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा आपने। अगर टोटल जो है 18 पॉजिटिव इंटीजर्स इसको सेटिस्फाई करते हैं इनइक्वलिटी को, तो यहाँ पर गिवन है कि a ग्रेटर देन 2। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं क्रिटिकल वैल्यू निकालता हूँ। क्रिटिकल वैल्यू है a, फिर उसके बाद 2a एंड a स्क्वायर। और भाई यहाँ पर चेक करते हैं हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है इनका। a की वैल्यू अगर 2 है बेटा, 2 से ग्रेटर है, देन a स्क्वायर जो हो जाएगा 2a से ग्रेटर हो जाएगा और 2a ग्रेटर हो जाएगा a से। तो जो लेस वैल्यू है यहाँ पर वो है a, उसके बाद है 2a, उसके बाद है a स्क्वायर। और यहाँ पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं हम, पॉजिटिव और नेगेटिव। और उसने कहा कि 18 वैल्यू जो है ना पॉजिटिव इंटीजर्स को सेटिस्फाई करते हैं, तो यहाँ मैं 0 ले लेता हूँ क्योंकि पॉजिटिव इन्हीं के बीच में होगा। अब इस इनइक्वलिटी का साइन है बेटा लेस देन 0, तो लेस देन 0 है तो ये इंटरवल लेंगे हम और ये इंटरवल लेंगे। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि 0 और a के बीच में और 2a और a स्क्वायर के बीच में टोटल 18 वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं। तो 0 और a के बीच में एग्जिस्ट करेंगी वैल्यू a माइनस 1 और a स्क्वायर एंड 2a के बीच में एग्जिस्ट करेंगी वैल्यू a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1, है ना। a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 1 बेटा, a स्क्वायर माइनस 2a एंड माइनस 1 किन्हीं भी दो जैसे नंबर हैं, जैसे आपके पास नंबर है 0 एंड 8, तो 0 8 के बीच में कितने नंबर एग्जिस्ट करेंगे 8 माइनस 0 माइनस 1 यानी कि 7। जैसे कि 1 और 12 के बीच में कितने नंबर एग्जिस्ट करेंगे इंटीजर 12 माइनस 1 यानी कि 10। ठीक ऐसे ही 2a एंड a स्क्वायर के बीच में एग्जिस्ट करेंगे a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 1 एंड 0a के बीच में एग्जिस्ट करेंगे a माइनस 1 और टोटल वैल्यू यहाँ पर गिवन है 18। अब यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि मैंने कंडीशन अप्लाई कर दी इस इक्वेशन में। तो a की वैल्यू निकालेंगे तो बेटा क्वाड्रेटिक बनेगी ये a स्क्वायर माइनस a और माइनस 18 है ये, लेफ्ट में आकर माइनस 20 हो गया, माइनस 2 इसमें ऐड हो गया, ग्रेट इक्वल टू 0, a माइनस 5 एंड a प्लस 4 इक्वल टू 0, सो a इक्वल टू 5, यानी कि a की वैल्यू 5 ऐसी होगी बेटा। a यहाँ पर ग्रेटर देन 0 था ना, इसलिए 4 को मैंने क्या किया माइनस 4 को एक्सक्लूड। तो a की वैल्यू 5 ऐसी होगी जिससे इस इनइक्वलिटी की जो है ना 18 पॉजिटिव इंटीजर सेटिस्फाई करने वाले हैं इस इनइक्वलिटी को।
नेक्स्ट है बेटा मोड ए डिवाइडेड बाई ए प्लस मोड बी डिवाइडेड बाई बी प्लस मोड सी डिवाइडेड बाई सी। इसकी वैल्यू चेक करनी है आपने, अगर ए बी सी नॉन जीरो रैशनल नंबर हैं तो भाई अगर मोड को मैं सोल्व करता हूँ यहाँ से तो ये आ जाएगा प्लस माइनस ए बाई ए प्लस माइनस बी बाई बी प्लस माइनस सी बाई सी। कैंसलेशन के बाद प्लस माइनस वन प्लस माइनस वन प्लस माइनस वन। अब यहाँ पर केस राइज करते हैं बेटा, तीनों अगर पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं तो आंसर आ जाएगा 3, तीनों नेगेटिव वैल्यू लेते हैं तो आंसर आ जाएगा -3, दो नेगेटिव एक पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं आंसर आ जाएगा -1, और दो पॉजिटिव एक नेगेटिव वैल्यू लेते हैं तो आंसर आ जाएगा 1। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी।